हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम नंबर सिस्टम से संबंधित नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो प्रत्येक कंपटीशन में एक ना एक क्वेश्चन रहता ही है। तो आते हैं हम किस तरह का क्वेश्चन रहता है वो हम देखते हैं। ये संख्या से संबंधित है तो क्वेश्चन हम देखते हैं किस तरह का रहता है। हाँ, तो क्वेश्चन है आपका 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 54 है। तो इनमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो 3 क्रमागत 1 2 3 योग 54 है तो उसकी बिचली वाली संख्या हो जाएगी, औसत हो जाएगी 54/3, क्योंकि 3 संख्या है तो 3 से काट देंगे ये 18 हो जाएगी। 18 के जस्ट पहले वाली संख्या क्या हो जाएगी? आपका सम संख्या 16 हो जाएगी। 18 के जस्ट बाद वाली क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। तो जो संख्या पूछे वही आप आंसर कीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या आपका 16 आया, जो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है। यहाँ पे सम पूर्णांक कह रहा है, यहाँ पे भी और क्रमिक है। तो इनमें सबसे बड़ी सम पूर्णांक क्या है? सबसे बड़ी तो कितना है आपको? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 है। इसका कह रहा है योग 140 है। तो योग यदि सभी का 140 है तो दैट मीन सबसे बिचली संख्या जो हो जाएगी आपको 140/7 कर दीजिए, एवरेज हो जाएगी, वो बिचली संख्या हो जाएगी। तो 7 दूना 14, ये 20 हो गई सबसे बिचली संख्या। तो ये 20 है तो ये क्या हो जाएगी आपका 22, ये क्या हो जाएगी 24, ये क्या हो जाएगी 26। तो सबसे बड़ी सम पूर्णांक कह रहा है तो सबसे बड़ी सम पूर्णांक क्या हो जाएगी आपको? 26 हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर बी यही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है। इसमें भी 7 है संख्या और वो क्रमिक है। इसमें क्या है? विषम संख्या है। तो सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या क्या है? बंधु आपका संख्या कितनी है? आपका 7 है। 2 3 4 5 6 7। 7 यदि है आपका, जो कि आपका एक क्रम में है, उसका योग आपका 133 है, तो उसकी बिचली संख्या क्या हो जाएगी आपको? ये चौथी संख्या सबसे बिचली संख्या हो जाएगी। ये आपका जो है ना औसत हो जाएगी। 133 है टोटल योग, 133 और बट्टा कितना? 7, क्योंकि 7 संख्या है। 7 7 7 63, ये संख्या आपकी 19 हो गई, जो विषम संख्या है। इसे जस्ट पहले वाली संख्या क्या हो जाएगी आपको? 17, इसके जस्ट पहले वाली 15, इसके जस्ट पहले वाली 13। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपको? 13 हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो 3 क्रमागत 1 2 3, तीनों का योग आपका 72 है और वो क्रम में है। तो बिचली संख्या आपकी दूसरी हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी आपको? 72/3, क्योंकि 3 संख्या ही 3 से भाग दे करके एवरेज निकाल देते हैं। और एवरेज दैट मींस औसत जो होता है वो बिचली संख्या होती है, जो 24 होगा। तो सबसे बड़ी संख्या तो 24 के जस्ट बाद वाली संख्या क्या होगी? जो 3 से विभाजित हो। तो 3 8 24 और 3 9 ये 27 हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर आपका बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग 1350 है। तो सबसे छोटी तथा बड़ी संख्या का योग क्या होगा? इसमें कह रहा है 3 क्रमिक, यानी कि 3 संख्या है जो क्रमिक रूप में हो। इसमें ना सम संख्या का चर्चा है और ना विषम संख्या का चर्चा है, और ना किसी संख्या के गुणज का चर्चा है। दैट मीन्स वह संख्या जो है एक क्रम में हो, जैसे 10 11 12 20 21 22 इस तरह होगा। तो यहाँ पे जो है ना आपका क्या हो जाएगा?
ये टोटल योग 1350 है, तो ये पिछली संख्या जो हो जाएगी वो औसत हो जाएगी। डेट मीन्स 1350 बट्टा 3 कर देंगे, क्योंकि 3 संख्या है, तो 3 चौका 12, 3 पंचे 15, ये 450 हो गया ये संख्या। दूसरी संख्या 450, तो तीसरी क्या हो जाएगी आपको 451। कोई दिक्कत? ये संख्या क्या हो जाएगी आपको 450 में से जो है जस्ट पहले क्या हो जाएगी 449। तो सबसे छोटी संख्या 449 और ये सबसे बड़ी संख्या 451, ये दोनों को यदि जोड़ेंगे तो 4 4 8 1 900 होगा कि नहीं होगा? तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, यही आपका आंसर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, देखा जाए बंधु, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा रहता है। तो कह रहा है क्वेश्चन आपका, प्रथम 60 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 60 यानी 1 से लेकर के 60 तक की संख्याओं का योग क्या होगा? तो डायरेक्ट कर दीजिएगा 60, उसके जस्ट अगला संख्या क्या होगा 60 गुने 61 बट्टा 2 कर दीजिएगा। कोई दिक्कत? 2 से काट दीजिए 30 बराबर क्या हो जाएगा 30 गुने 61 बराबर 3 1 3 6 18, 1830 हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10 जोड़ डॉट डॉट जोड़ 60 तक का योग क्या होगा? तो देखिए ये भी जो है ना आपका सम संख्या का फॉर्म है, ये अलग तरीका से हम बता रहे हैं, आप लोगों को ध्यान देते रहेंगे। ये सम संख्या के फॉर्म में है, तो सम संख्या के फॉर्म में है, और वो क्या आपका स्टार्टिंग से है, तो कहां लास्ट हो रहा है 60 लास्ट हो रहा है। तो क्या कीजिएगा आप 60 गुने 60 के जस्ट अगला सम संख्या क्या होगी 62 बट्टे 4 कर दीजिएगा। यदि आपका 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 रहता है तो आप क्या करते? मान लीजिए यहां तक 60 रहता तो क्या करते आप? तो 60 गुने 61 बट्टे ये 1 जो 1 से स्टार्ट हुआ है, तो 1 का दुगुना क्या होगा बट्टा 2 कर लीजिए। उसी प्रकार यहाँ पे 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10 जोड़ डॉट डॉट जोड़ 60 है, तो 60 गुने 62 बट्टे ये 2 का दुगुना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 2 दूना 4, ये 30 हुआ, और फिर 2 से 31 हुआ, तो 31 क्या हो जाएगा 93 पर 0 बराबर 930, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बंधु। हम क्वेश्चन है आपका 3 जोड़ 6 जोड़ 9 जोड़ 12 जोड़ 15 जोड़ डॉट डॉट जोड़ 30 तक है। तो ये भी दिखाई देता होगा आप लोगों को, ये जो है ना आपका 3 का गुणज है, तो प्रथम 3 का गुणज के रूप में आप इसको कह सकते हैं। इसका क्या करेंगे 30 अगला संख्या 30 गुने इसका जस्ट बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी 33 हो जाएगी। 30 के बाद 33 है ना होगा 3 का मल्टीपल में, तो 33 अब बट्टा में ये 3 का दुगुना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका दुगुना हमेशा कर दीजिएगा 6 पंचे 30, 33 पंचे क्या हो जाएगा 5 क्या 15, 5 क्या 15 1 16 165, जो ऑप्शन नंबर बी है, यह आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 6 जोड़ 12 जोड़ 18 जोड़ 24 जोड़ डॉट डॉट जोड़ 108। ये भी आपका क्या है प्रथम 6 का मल्टीपल में है, 6 का गुणज में है, 6 के बाद 12 6 दूना 12 6 तिया 18, ये भी संख्या 6 चौक 24 डॉट डॉट ये 108, ये भी 6 को आपको जो है ना आपको क्या करता है काट देता है डेट मींस 18 से। तो 6 से लेकर के 118 108 है यहाँ पे का योग क्या होगा। तो आप क्या करेंगे 108 देख रहे हैं ना, तो 108 तो आप लिख ही लेंगे, गुने 108 के बाद 6 का मल्टीपल क्या होगा, तो इसमें 6 जोड़ दीजिए 114 हो गया। तो 108 गुने 114 डिवाइडेड बाय ये 6 का दुगुना क्या होगा 12। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा इसी तरह बनाइएगा। 12 9 108, 9 गुने 114 बराबर क्या होगा 9 चौक 36, 9 का 9 3 12, 9 का 9 1 10 1026, यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ। तो बंधु तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10 जोड़ 20 जोड़ 30 जोड़ 40 जोड़ डॉट डॉट जोड़ 500, ये 10 के मल्टीपल में है, तो इसका योग क्या करेंगे। तो लास्ट संख्या जो है 500, ये 500 लिखेंगे गुने में 500 के बाद क्या हो जाएगा आपका 10 का मल्टीपल 510 हो जाएगा।
तो ये 510 लिख लेंगे। डिवाइडेड बाय ये 10 का दोगुना क्या हो जाएगा आपका, 10 दूना 20, 0 0 कैंसिल, 2 से ये काट दिए तो 25 हो गया, 25 गुने 51 पर एक 0 बराबर क्या हो जाएगा, 25 को यदि 51 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1275 हो जाएगा। तो 1275 पर एक 0 ये आ जाएगा, तो 12750 जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, यही आपका आंसर होगा। चलिए दोस्तों, तो हम इस क्लास में आप लोगों को इतना ही तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।